Hello student, welcome to my channel, myself Rimple. So let's start with the unit 1, chapter number 2, units and measurement. So ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ units और measurements ਬਾਰੇ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। यूनिट और मैजरमेंट्स इदा का टॉपिक आ जो फिजिक्स कैमिस्ट्री बायो मैथ्स ऑलमोस्ट सब दे विच ये चीज़ यूज़ होंदी है। दैन वाई ये सब्जैक्ट जो ये चैप्टर है फिजिक्स दे विच ही क्यों आ, क्योंकि फिजिक्स दे विच मैथमैटिकल पोर्शन भी आ, कैमिस्ट्री दे विच भी थोड़ा जिहा रिलेट करता है। दैन सिलेबस दे विच इनू फिजिक्स दे विच ऐड किया गया। सो सब तो पहले इनू समझण दे लई देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ की चीज़ होंदी आ। द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ फिजिक्स के सारे लॉज डिस्क्राइब किए जाते हैं एंड कैन बी एक्सप्रैस और जिन्होंने एक्सप्रैस किया जाता है उन्होंने असी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, फोर्स, प्रैशर, मोमेंटम, टैंपरेचर एक्सैक्ट्रा। सो ये बहुत सारिया होर भी एग्जाम्पल्स है तो उसी कुछ भी लिख सकते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 2 टाइप्स दियाँ होंदियां है। नंबर 1 इज़ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड नंबर 2 इज़ अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल वर्ड ही पढ़न च पता लगता। फंडामेंटल मीनस बेसिक, कोई भी चीज़ बेसिक आ। बेसिक मीनस जिन्हों असी ना तो किसी होर तो ड्राइव कर सकते ना ही उन्होंने असी तोड़ सकते हैं। नाउ डेफिनेशन पढ़ो, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी ड्राइव, ना तो असी उन्होंने ड्राइव कर सकते और स्प्लिट इनटू द अदर क्वांटिटीज़, ना ही उन्होंने तोड़ के किसी होर क्वांटिटीज़ च बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ आ, सो इदियां एग्जाम्पल्स है। लेंथ ना तो किसी होर चीज़ तो ड्राइव हो रहा ना ही लेंथ नूं असी होर चीज़ च तोड़ सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ द बेसिक क्वांटिटी। नैक्सट वन इज़ अ मास। अगर मैं तुहानूं कहां कि मास नूं होर की कहंदे आ या इनू किद्दां तोड़िया जा सकदा, सो मास नूं ना तां असीं तोड़ सकदे हां ना ही इनू किते होर तो ड्राइव कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक क्वांटिटी। सिमिलरली टाइम, करंट, टैंपरेचर, दीज ऑल आर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। डन। नैक्सट वन इज़ अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड वर्ड क्लीयर हुंदा है कि यह क्वांटिटीज़ किसी होर तो ड्राइव हो रही। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज़ अ वेलोसिटी। वट इज़ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस मीन्स लेंथ, टाइम मीन्स टाइम। हो गया, लेंथ और टाइम तो बन के मिल के बनया। टाइम और लेंथ की चीज़ सी साडी फंडामेंटल क्वांटिटी। इन्हां दोनों नूं ज्वाइन करके साडी एक नवी क्वांटिटी बन गई विच इज़ द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इज़ दैट क्लीयर? नाउ डेफिनेशन ध्यान ना पढ़ो। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। वो वालियां क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नूं मिला के ड्राइव होंदियां होण उन्होंने असीं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कह दिंदे आ। सिमिलरली फोर्स बहुत फेमस आ, तुसीं पढ़िया ही होएगा। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन। नाउ वट इज़ मास? मास इज़ अ फंडामेंटल, एक्सलरेशन इज़ अ ड्राइव्ड यूनिट। सो दोनों कंबाइन करके साडी एक थर्ड न्यू क्वांटिटी बन गई। सो ये होगी थोड़ी ड्राइव्ड क्वांटिटी। डन। सो बेसिकली असी ये भी कह सकते हैं कि जो साडी फंडामेंटल क्वांटिटी आ दीज आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट मीनस इनू किसी दूसरे की लोड़ नहीं होंदी। सो इंडिपेंडेंट है। सो सिमिलरली जो ड्राइव्ड है एक ही है डिपेंडेड है। डिपेंडेड मतलब दूसरे ते डिपेंड करती है। जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल हैव स्पैशल यूनिट्स। ये एक स्पैशल यूनिट होंदी है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ के स्पैशल यूनिट होणगे मीटर दे विच नूं मैजर करते हैं। ठीक है, मास नूं असीं किलोग्राम दे विच मैजर करते हैं, टाइम नूं असीं सैकेंड दे विच मैजर करते हैं। सो ये स्पैशल अपने यूनिट्स होंगे। ड्राइव्ड दे विच उहदे अपने स्पैशल यूनिट्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम आ। इहदा मतलब मास ओवर मीटर ओवर सैकेंड, मीटर पर सैकेंड। सो आ की आ ड्राइव होए हुए आ, दैट इज़ वाई असीं कह दिंदे आ इट हैज़ नो स्पैशल यूनिट्स। दैन फंडामेंटल यूनिट्स आर मैजर्ड डायरैक्टली। इनू आप डायरैक्ट मैजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किन्नी लेंथ आ, किन्ना टाइम हो गया, किन्ना टैंपरेचर, असी डायरैक्ट इहदा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्राइव्ड
फिजिकल क्वांटिटीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ डायरैक्ट मैजर नहीं कर सकते। अगर ਅਸੀਂ वेलोसिटी निकालनी आ सानू पता होना चाहिए कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना ਉਹਦਾ टाइम लग गया। सो अगर आ दो चीज़ां पता होणगीਆਂ दैन ही ਅਸੀਂ वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। डन। सो ड्राइव्ड की होगी तुहाडी कैन नॉट मैजर डायरैक्टली। सिमिलरली ਇਹਦੀਆਂ एग्जाम्पल्स आ लिख देनियां और ਇਹਦੀਆਂ एग्जाम्पल्स आ लिख देनियां। डन। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक यूनिट्स। हुण देखो यूनिट्स की चीज़ होंदी आ। लेट अस सपोज तुसी मार्केट गए और तुसी 4 kg बनानास 4 kg मैंगोज खरीद लिए, ठीक है। सो ध्यान ना देखो 4 की है, इट इज़ योर न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज़ योर न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड व्हाट इज kg? kg इज योर यूनिट, यूनिट और स्टैंडर्ड वैल्यू, यूनिट और स्टैंडर्ड वैल्यू। दैन सो आ जी स्टैंडर्ड वैल्यू आ, इस स्टैंडर्ड वैल्यू नू असी यूनिट भी बोल दिंदे आ। डन। सो यूनिट्स की चीज़ होगी द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ सम काइंड इन ऑर्डर टू मैजर फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी नू मैजर करन दे लई जो असी चीज़ यूज़ करते हैं उन्होंने असी यूनिट्स बोल दिंदे आ। सिमिलरली लेट अस सपोज तुसी पानी की बॉटल परचेज की, सो इट मे बी 1 लीटर, इट मे बी 2 लीटर। सो लीटर तुहाडा की हो गया उहदे यूनिट्स। सो जो जिस भी फॉर एग्जाम्पल तुसी बनाना लिते दर्जन दे विच लैंदे आ, 1 दर्जन दे दो, 2 दर्जन दे दो। सिमिलरली चूड़ियाँ इसी तरह लैंदे आ। सूट खरीदन जाने असीं कहने 1 मीटर दे दो, 2 मीटर दे दो, 3 मीटर दे दो। सो मीटर तुहाडे की चीज़ हो गए यूनिट्स। डन। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नू मैजर जो करता है दैट आर फंडामेंटल यूनिट्स। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ नू जो मैजर करते आ उन्हां नू असीं की कह दिंदे आ ड्राइव्ड यूनिट्स। डन। नाउ what is fundamental units? Fundamental units are those units which can neither be derived from one another and nor can these be further resolved। resolved ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल टाइम, मास, लेंथ एक्सेट्रा। देन derived unit की हो गई? derived unit are those unit which can be derived from the fundamental units। ਜਿਹੜੇ fundamental units ਦੀ help ਦੇ ਨਾਲ derive ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। for example velocity ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, distance over time ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ? distance ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਗਿਆ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ? डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। सिमिलरली ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਡਨ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਪਰ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ? ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ 4 टाइप्स। नंबर 1 is CGS unit, next FPS unit, next MKS unit, last one is a SI unit and this is the most important. What is CGS? C मतलब stands for centimeter, G stands for gram, S stands for second. So CGS system जो आ वो फ्रांस दी सिस्टम ਆਪਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ CGS ਸਿਸਟਮ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ FPS। F stands for foot, P stands for pound, S stands for second। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F ਫੁੱਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਆ, ठीक है। P मतलब पौंड विच उहनूं मैजर करते हैं भार नूं, इस टाइम नूं असीं सैकेंड दे विच मैजर करते हैं। डन। सो इहनूं इह ब्रिटिश दे सिस्टम आ, ब्रिटिश दे विच बेसिकली पौंड चलते हैं, ठीक है। नैक्सट आ MKS। M स्टैंड्स फॉर मीटर, इहदा मतलब लेंथ नूं मीटर विच मैजर करते हैं। K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, इहदा मतलब भार नूं मास नूं किलोग्राम च मैजर करते हैं। S स्टैंड्स फॉर सैकेंड, टाइम नूं सैकेंड दे विच मैजर करते हैं। SI यूनिट की आ? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो आ बेसिकली SI आ। सो क्योंकि ये सारे पासे चल जाती है, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ ऑफ 2 टाइप। ये 2 तरह के होंगे आ। किहड़े? नंबर 1 इज़ अ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट इट इज़ ऑफ 7 टाइप। सो किहड़े आ? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टैंपरेचर, अमाउंट ऑफ सबसटेंस, ल्यूमिनेंस, इंटेंसिटी। सो आ उहदे यूनिट्स आ भी इनू इहदे विच मैजर करते हैं। सप्लीमेंटरी यूनिट्स किहड़े यूनिट्स आ? रेडियन, स्टेरेडियन,
ठीक है, आर द 2 सप्लीमेंटरी फंडामेंटल यूनिट्स। हुण बेसिकली तुहानूं पता नहीं होएगा रेडियन की चीज़ आ ते स्ट्रे रेडियन की चीज़ आ। रेडियन हुंदा जदों असीं किसी डिग्री दे विच लिखदे हां, फॉर एग्जाम्पल 180 डिग्री, 90 डिग्री, अगर डिग्रीज आ गया तो रेडियन आ, सॉरी ये हुंदा आ डिग्री। अगर इनू पाई दी फॉर्म दे विच लिखदे हां तो ये हुंदा आ रेडियन, ठीक है। अगर डिग्री दी फॉर्म च लिख रहे हैं तो डिग्री, अगर पाई दी फॉर्म च लिख रहे हैं तो रेडियन। हुण इत्थे वर्ड एक स्टेरेडियन आ रहा कि स्टेरेडियन की हुंदा, सो इनू समझण दे लई आ चीज़ देखो, रेडियन की चीज़ आ, दिस इज़ नॉट इन सिलेबस, दिस इज़ जस्ट फॉर द नॉलेज। सो इनू सिर्फ सीखना आ। देखो एक कोई भी प्लेन एंगल लै लो तुसीं अपनी कॉपी ते, कोई भी छोटा जिहा सर्कल बना लो, अगर उहदे सेंटर विच इन्ना क असीं एंगल मैजर करदे हां उन्होंने असीं लिखते हैं रेडियन। सिमिलरली असीं 10th तक जिन्ना भी एंगल्स बनाते सी आपां पाई दी फॉर्म दे विच लिखते सी, पाई इक्वल्स टू 3.14 और 22/7। सो ये हुंदा है रेडियन। इज दैट क्लीयर? हुण स्टेरेडियन की चीज़ हुंदा है, मान लो जिद्दां हुण तुसीं आइसक्रीम दी कोन चक्की, ठीक है, हुण लेट उहदे विच की इदां दा कोन बन रहा हुंदा, ठीक है। सिमिलरली तुसीं सिर के उपर रखण वाली कैप लै लो या एक स्फेरिकल बॉल लै लो, स्फेरिकल बॉल के बिल्कुल सेंटर दे विच जो एंगल बनता है, ठीक है, इहदा मतलब 3D दे विच आ 2D आ, 2D मतलब प्लेन के उपर बन रहा, 3D मतलब जिहड़ी एक्चुअल दे विच चीज़ होवे उहदे अंदर जो एंगल बनता दैट इज़ स्टेरेडियन। ओके, सो लास्ट टॉपिक इज़ SI प्रीफिक्स। हुण SI यूनिट्स नूं प्रीफिक्स की फॉर्म दे विच किस तरह लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल EXE मतलब E नूं असीं किद्दां लिखदे 10⁻18। तुसीं बेसिकली आ चीज़ पढ़ी होएगी 10⁻3 नूं असीं की बोलदे हां किलो, 10⁻⁻1 नूं असीं बोलदे हां डीका, 10⁻⁻2 नूं असीं बोलदे हां सेंटा। सो आ वाली जो चीज़ आ ये तुहानूं लर्न करनी पएगी। लर्न करोगे ये न्यूमैरिकल्स दे विच बहुत ज़्यादा यूज़ हुंदा है। सम टाइम कई बारी आ जाता है कि 1 नैनोमीटर नूं इहदे विच कन्वर्ट करो, MCQs आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म दे विच आ सकते हैं। सो आ वाला टेबल तुहानूं लर्न करना पएगा और समझना पएगा कि कित्थे किहड़ी वैल्यू हुंदी आ। ओके, सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक और लेक्चर। अगर किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम है तो तुसीं पुछ सकदे हैं। थैंक यू।